इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने फैसला किया मूसा मिस्र का नेक्स्ट फिरौन बन सकता था। वह फिरौन की बेटी का बेटा था और मिस्र की सारी ताकतों और राज्यों का वारिस था, लेकिन उसने चुनाव किया दुख भोगने का और कष्ट सहने का परमेश्वर के लोगों के साथ। वह नहीं जानता था कि उसका नाम इतिहास में होगा, वह नहीं जानता था कि वह इज़राइल का लीडर बनेगा, वह नहीं जानता था कि यहूदी इतिहास में उसका इतना बड़ा नाम होगा। तो जब उसने यह चुनाव किया तो यह चुनाव परमेश्वर के ऊपर विश्वास पर आधारित था। देखिए, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। हम सबके पास सिर्फ एक ही पास्ट या अतीत है, लेकिन फ्यूचर के विकल्प ज्यादा है। देखिए, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी मंजिल का फैसला कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह को चुनने के द्वारा। और जब आप ऐसा करते हैं तो मसीह आपके अतीत को बदल देता है। वह आपके अतीत के सारे गुनाहों को साफ कर देता है, क्योंकि मसीह यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों, सारे अपराधों से शुद्ध करता है। वचन में लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। जब वह उस क्रूस पर मरा तो उसने आपके सारे अतीत के गुनाहों को माफ कर दिया। आज रात आपको आपकी जिंदगी में जितने गुनाह हैं उनको याद दिलाया गया है। पवित्र आत्मा अभी आपके मन में इसे लेकर आ रहे हैं और आप जानते हैं कि न्याय के दिन ये आपके सामने होंगे, सारे गुप्त गुनाह, सब कुछ। लेकिन आज रात प्रभु यीशु आपको माफी देना चाहते हैं और इस माफी से बढ़कर वे आपको धर्मी बनाना चाहते हैं, ऐसे कि जैसे आपने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। यह कितनी खूबसूरत बात है कि आज आपको विश्वास हो जाए कि आपका अतीत माफ हो चुका है, आप शुद्ध हो गए हैं, आप धर्मी हो गए हैं और परमेश्वर आपके गुनाहों को फिर याद नहीं करता है। हां, और यह फैसला आज बहुत ही जरूरी है। देर करके फैसला मुश्किल हो जाएगा। चुनाव ना करना भी एक चुनाव है, और चुनाव ना करके आप ये चुनाव कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए चुनाव नहीं करूंगा। अभी चुन लो। बाइबल कभी भी आपको कल का वादा नहीं करती है। आज ही आइए, वक्त आपके लिए फैसला करेगा। अगर आप अपने लिए आज फैसला नहीं करते हैं तो आप कहेंगे कि मुझे क्या करना होगा। 3 बातें आपको पश्चाताप करने के लिए तैयार होना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आप अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हैं, अपने गुनाहों को मानना और यह समझना कि परमेश्वर की नजरों में ये कितने घिनौने हैं। परमेश्वर के प्रति अपने विचारों को बदलना कि अब मैं अपनी पूरी ताकत, अपने बल और अपनी जान के साथ उससे प्यार करूंगा, उसे मैं अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, उसे मैं पहले स्थान पर रखूंगा और वह मेरे लिए सिर्फ प्रभु ही नहीं वरन मेरा मालिक भी होगा। आप शायद किसी चर्च का हिस्सा हो या ना भी हो, आप शायद चर्च में कोई सेवा करने वाले हो, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका जो रिश्ता है वह मजबूत नहीं है, तो आप पश्चाताप करें। और दूसरा है, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण करें, जिसका मतलब है कि अपना सारा भरोसा सिर्फ प्रभु यीशु पर ही रखें। और तीसरी बात, उसके पीछे चलें एक सच्चे और वफादार शिष्य की तरह और उसके वचनों का पालन करें, जिसका मतलब है कि अगर आप फैसला करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा, और यह फैसला अभी करें।